सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तकरीबन 5 न्यूमेरिकल्स इसमें हम करने वाले हैं इस छोटे से सेशन में। और जितने भी लोग यार चैनल पर नए हैं, आपको मैं बता दूं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, तो आप लेक्चर फर्स्ट जाकर देख सकते हैं। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप जितने लोग नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में। तो भाई सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है आपके सामने, भैया करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चार्ज के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ा है। जिन लोग नहीं पढ़े फिर से बता दे रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is called electric current. तो the flow of charge, the rate of flow of charge, that's called electric current। आपको बता दें दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, दूसरा क्या होता है, कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें आपका करंट फ्लो करता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है बेटा। ठीक है। तो भैया आपका चार्ज करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड जो इसको डिफाइन किया जाता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। और इसके बारे में चर्चा करें, अब यहां पर क्या निकल के आता है भैया, इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट क्या होता है भाई, जो यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है। यूनिट का मतलब होता है जिसमें हम मेजर कर सके करंट को। जिस लाइक आप दूध लेने जाते हैं तो लीटर में मेजर करते हैं, है ना। कुछ वैसा सामान चीनी वगैरह लेने दुकान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, आप किलोग्राम में मेजर करते हो। तो इस तरह से अगर आप करंट को मेजर करेंगे तो क्या किसमें मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करेंगे। अभी आपने एक चीज और देखी बेटा कि I इज इक्वल टू आपने Q बाई टी देखा, तो अगर हम यहां से भी एक यूनिट और निकाल सकते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम डिवाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसका एक यूनिट और निकल के आया, कूलॉम पर सेकेंड। कूलॉम पर सेकेंड, इसकी एक यूनिट और निकल के आया जिसको हम एमकेएस सिस्टम की यूनिट भी कहते हैं। इसका अगर हम कहें कि भैया इनमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, तो 1 कूलॉम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। तो कहीं दोनों चीजें लिखी हैं तो आप समझ जाइएगा। कहीं आपसे ऑप्शन वगैरह के में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, देन आपको एम्पियर नहीं दिया गया है, तो कूलॉम सेकेंड भी आपकी करंट की यूनिट होती है। और एक चीज और बता दें आपको, करंट कभी कभी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर में दी जाती है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर क्या होता है, -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर -6 एम्पियर। इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चंस गलत करके चले आएंगे। एंड 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 एम्पियर। कुछ इस तरह से चीजें डिनोट करी जाती हैं। अब यार फ्लो कैसे होती है करंट, हमने ये तो सीख लिया है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहे हैं वहां पर करंट आएगी। तो मैंने दो कंडक्टर्स आपके लिए बनाए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक में कर लेता हूं पॉजिटिव चार्जेस, एक में सभी हम पॉजिटिव चार्जेस बना लेते हैं, और एक में बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस। आपके जो बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में नहीं फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये क्या हो जाएगी, अगर पहले कंडक्टर के लिए, कंडक्टर ए के लिए बात करोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। अगर मैं इसको बोलूं ए टू बी होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड अगर मैं यहां पर बात करूंगा बेटा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, बी टू ए। क्योंकि अगर यहां पर अगर मैं कहूं कि भैया ये इधर जा रहे हैं, और दोनों ही से केस में क्या है, वेलोसिटी इधर ही है। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं
ए टू बी मूव कर रहे हैं, या नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों ही कंडक्टर्स में ए टू बी जा रहे हैं, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी पहले वाले में ए टू बी होगी, एंड दूसरे वाले में क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए होगी, कुछ इस तरह का। तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, एंड ऐसा भी कह सकते हो कि नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अगर जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके ऑपोजिट आपकी करंट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं यार? हम लोग ने घर में यूज करते हैं सारी चीजें, जिस लाइक हमारे आसपास लाइट्स लगी हैं, लैपटॉप लगा है, फोन लगे हैं, सारी चीजें हैं। तो यार अपने घर में बैठे होते हो, जैसे आप जस्ट इमेजिन करो आपके अपने घर में बैठे हो, और घर में क्या होता है, सीलिंग फैन लगे होते हैं, कुछ स्विचेस लगे होते हैं, कुछ लाइट्स लगे होते हैं, कुछ और फ्लावर पॉट्स वगैरह लगे होते हैं जो ग्लो कर रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। तो क्या करते हो, आपके स्टडी लैंप्स लगे होते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर दो, सारा कुछ एक सर्किट बना हुआ है ना। एक जगह से सप्लाई आती है आपके घर में, आप पूरे घर में आपका क्या होता है, करंट जाता है, और हम हर जगह पर हर एक तरह से यूज कर सकते हैं उस चीज को। तो उसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। आपको डेली लाइफ में आपके घर में देखने को मिल जाता है, कहीं भी जगह मिल जाता है। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मान लेते हैं मेरे पास बैटरी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी यहाँ पर मैंने बनाया है, बैटरी आपके यहाँ सप्लाई आती होगी, किसी के यहाँ सप्लाई नहीं आती तो जनरेटर यूज करते हैं। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको बैटरी बोल देंगे। इधर से करंट क्या होती है, फ्लो होगी, इसको के बना देंगे। और ये बल्ब है, बल्ब को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं क्योंकि करंट को क्या करता है, कंज्यूम करता है। और यहाँ पर रास्ते में एमीटर लगा देते हैं जो करंट को मेजर करता है। कुछ इस तरह से आपके डायग्राम्स बनते हैं। अब आपके पास आता है कुछ सिंबल्स। सिंबल्स क्या आते हैं, बैटरी सेल के, कोई एक सेल है, सिर्फ एक सेल, उसका क्या बोलते हैं, सिर्फ एक बैटरी को सेल बोलते हैं। और भैया ओपन की क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था। अभी देखो यहाँ पर क्या है, क्लोज है। अगर बीच में डॉटेड लगा हुआ है कुछ इस तरह से तो क्या बोला जाएगा, क्लोज बोला जाएगा। और अगर क्रॉसिंग वायर की बात करूंगे, विदाउट टचिंग, ऐसे बनाओगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, टच करता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ इस तरह से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टच नहीं कर रहा होगा बेटा। ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं मैं तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। बट वेरिएबल रजिस्टेंस पे क्या करते हैं बेटा, उसमें एरो लगा देते हैं या इस तरह से कर देते हैं। बैटरी कई सारी सेल्स मिलकर एक बैटरी बना देती हैं, है ना। तो बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, छोटा वाला टर्मिनल को नेगेटिव मानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर रेजिस्टेंस, बल्ब का साइन कहीं कहीं इस तरह से बनाया जाता है, बाकी हमने तो ऐसे बनाया था यार, है ना। तो आप समझ लीजिएगा ये बल्ब है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। आप इतना तो जानते ही यार, एनसीईआरटी पढ़ लेना, वहां से आपको चीजें दिखने को मिल जाएंगी काफी अच्छे से। चलिए बिना देरी करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए हैं, बेसिक्स। मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक करंट है 10 एम्पियर की, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है फॉर 2 मिनट्स। एक 10 एम्पियर की करंट एक कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है 2 मिनट के लिए। कह रहे हैं पहला, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट चार्ज पासिंग थ्रू द एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मैं बना लूं कंडक्टर बेटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है मान लेते हैं आई, और टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट के लिए निकालना है भाई। 2 मिनट में कितने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे, सॉरी। तो भैया क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी, बिकॉज हम लोगों ने I इज इक्वल टू पढ़ा है Q बाई टी होता है। करंट कितनी है, 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, कितना मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड। अब जिसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 कूलॉम। 2 मिनट में क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1200 कूलॉम का चार्ज फ्लो हो जाएगा। कह रहे हैं इफ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलॉम। देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे इस करंट के दौरान, है ना। तो Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। एंड Q का जो वैल्यू लिखा जाएगा 1200 डिवाइड बाई E का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब इसे आप सॉल्व करोगे 1200, ये पॉइंट हटाओगे तो एक हो जाएगा 12,000। तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू पावर 3, ऊपर जाएगा 10 टू पावर 19 हो जाएगा, डिवाइड बाई 16 हो जाएगा ये।
12/16 इंटू 10 टू पावर, देखो यार प्लस हो जाएगा तो यार 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपके आएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे विद इन 2 मिनट। ड्यूरिंग 2 मिनट आपके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखो जितने लोग यार रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो बेटा, आप एक काम करा करो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, सॉल्व किया करो, न्यूमेरिकल के आंसर्स निकाला करो, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो। आप देखिए यहाँ पर क्या है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक करंट है 2 एम्पियर की। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन फॉर 1 आवर, मतलब 1 आवर तक फ्लो होती है थ्रू अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग द सर्किट, कितना, भाई आपको गिवन डेटा क्या दिया गया है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, टाइम दिया गया है 1 आवर। एक बल्ब का फिलामेंट है जिसमें 2 एम्पियर की करंट 1 घंटे के लिए फ्लो होगी, तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे वहां पर। आपको फॉर्मूला पता है बेटा, Q इज इक्वल टू आई टी, बिकॉज कहां से आया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से निकल के आता है ये। Q इज इक्वल टू आई क्या है यार, 1 आवर का मतलब क्या होता है यार, अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 को 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, 60 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3600, 7200 कूलॉम। इतने कूलॉम चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, इतने नंबर ऑफ कूलॉम चार्ज फ्लो होंगे यार, ठीक है, सॉरी कूलॉम्स कह सकते हो आप इसे बेटा। चलिए आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आपके लिए और है, तड़कता भड़कता, जल्दी जल्दी से सॉल्व करें इसे। जल्दी से आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। मैं रिकॉर्ड जितने भी लोग देख रहे हो यार ना, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर जरूर बताइएगा, आप पहले सॉल्व करिएगा आंसर बताइएगा, है ना, ऐसे नहीं जाना है अपने को यार। इन हाउ मच टाइम 6000 coulomb of electric charge will flow if electric current of 10 ampere is drawn through an electric motor। एक इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें 6000 coulomb चार्ज है और 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो आपको देखो जो गिवन डेटा है वो क्या है बेटा, Q इज इक्वल टू 6000 coulomb एंड करंट जो दी गई बेटा I इज इक्वल टू 10 एम्पियर दिया गया है। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो T इज इक्वल टू क्यू बाई आई हो जाएगा। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6000 डिवाइड बाई 10 तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू 10 इंटू 60 कर सकते हो, तो 10 क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज 900 कूलॉम फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक 900 कूलॉम का इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो होता है हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय द फिलामेंट। भैया करंट निकालनी है यार, आप क्या कर सकते हो, Q इज इक्वल टू 900 कूलॉम दिया गया है एंड टाइम जो दिया गया है बेटा T इज इक्वल टू 1/2 आवर दिया गया है। तो मतलब कितना दिया गया है, 30 मिनट। 30 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, कितना आ जाएगा, 30 इंटू 60, 1800 सेकेंड। I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, Q कितना है 900 डिवाइड बाई 1800, इसको कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। मतलब क्या बटा, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन एक छोटा सा सेशन था, यहाँ तक खत्म होता है। जितने भी लोग यार चैनल पर नए हैं एक बार फिर से बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जितने लोग ऐप पर देख रहे हैं प्लीज, कोर्स सारा कुछ फ्री है, आपका फिजिक्स क्रैश कोर्स या सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, आप तो पढ़ ही रहे हैं, और अपने लोगों तक शेयर करें। तो आज के सेशन को शुरुआत बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे आपको लिए।